सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये हमारी आज की क्लासेस हैं बिजनेस स्टडी के ऊपर। आज हम इसके फर्स्ट लेक्चर्स देखेंगे और थोड़े से हमारी क्लासेस में डिले हो रह गई क्योंकि हमारी जो टाइम मैनेजमेंट थी वो अच्छे से नहीं हो पाई। अब कोशिश करेंगे कि हमारी जो लेक्चर्स हो वो कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू बेसिस पे आपकी लेक्चर्स हो वो अपलोड हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की फर्स्ट लेक्चर्स, फर्स्ट क्लासेस बिजनेस स्टडी की। तो हमारी फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है? तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ अदर्स, काम करना और कराना, टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्ट। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना, अचीव करना बाय इफिशिएंटली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस हमारे कितने होते हैं? प्रोसेस हमारे 5 होते हैं। प्रोसेस हमारे जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो प्रोसेस क्या है हमारे? 5 है। प्रोसेस क्या है हमारे? 5 है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद से ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद से स्टाफिंग करते हैं, उसके बाद से देन डायरेक्टिंग, उसके बाद से हम कंट्रोलिंग करते हैं। यही हमारी प्रोसेस होती है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ वर्किंग, काम करना, एंड कराना, काम करना और कराना, टू इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? विथ इन टाइम, यानी अपने काम को क्या करना, समय के अंदर पूरा कर लेना। विथ इन टाइम, अपने काम को क्या करना, समय के अंदर पूरा कर लेना। अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना, अचीव कर लेना समय के अंदर ही, बाय इफिशिएंटली। किनके द्वारा? बाय इफिशिएंटली। और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी। अब इफिशियंसी यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? इफिशियंसी मतलब होता है कि मिनिमम रिसोर्सेस में, मिनिमम रिसोर्सेस में या मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम लागत में अपनी क्या करना, अपनी ऑब्जेक्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्ट है उसको अचीव कर लेना। उसको ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट बोलते हैं। अब उसकी विशेषताएं बहुत सारी है। विशेषताएं आप देखेंगे तो बहुत सारी है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम 7 विशेषताएं को लिख रखा है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें विशेषताएं बहुत सारी है। तो आप बस उन टॉपिक को याद रखिएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है, इंटेंजिबल फोर्सेस होता है। इन सारी बातों को आप बस ध्यान में रखना है। इनमें से आपको डिटेल्स में नहीं पूछ सकता है। और रह गई बात हमारी प्रोसेस की, तो प्रोसेस के ऊपर जो हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, इसको हम एक अच्छे वे में इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आने वाले, अभी हम सीरीज वाइज चल रहे हैं। जब ये हमारी आएगी, प्रोसेस आएंगे, मैनेजमेंट के प्रोसेस आएंगे उस समय हम इसको अच्छे से बेहतर तरीके से देखेंगे। तब तक हम चलते हैं अपनी विशेषताएं के ऊपर, थोड़ी सी ध्यान दे देते हैं अपनी विशेषताएं पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी विशेषताएं को। फर्स्ट में हमारी विशेषताएं क्या आती है? मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड कहने का सेंस क्या है कि कोई भी मैनेजमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक गोल्स बनाते हैं। कोई भी मैनेजमेंट करने से पहले हम क्या बनाते हैं? अपनी एक गोल्स को ओरिएंट करते हैं, एक गोल्स बनाते हैं, उसी गोल्स के अनुसार अपनी मैनेजमेंट को रखते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप अगर इसको नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफेक्टिवली का मतलब इफेक्टिवनेस, और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? विथिन द टाइम फ्रेम। और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब मिनिमम रिसोर्स में या मिनिमम कॉस्ट में क्या करना, अपने काम को करना। तो इसको अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं।
पुश करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से हमारा क्या आता है, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट। क्या है हमारा भाई देख खोज तो नहीं। उसके बाद से हमारा आता है कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड कहने का सेंस क्या है, जब तक आपका गोल से सेट नहीं होगा तब तक आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी मैनेजमेंट करने से पहले सबसे हम अपनी क्या करते हैं, अपनी गोल्स को सेट करते हैं। गोल्स को सेट करने का सेंस मान लेते हैं कि देखिए ये कौन है, ये कौन है, ये राम है। मान लेते हैं ये राम है, ड्राइंग अच्छी नहीं है बस ध्यान दीजिएगा। राम है, इसने क्या किया, अपनी एक गोल्स को सेट किया, अपनी एक गोल्स को सेट किया। उसके बाद से इसने अपनी एक गोल्स को सेट किया कि मुझे एक इंडस्ट्री, एक कंपनी खोलनी है, एक कंपनी खोलनी है, कंपनी को ऑर्गेनाइज करनी है, कंपनी को क्या करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है। तो इसने क्या किया, अपना एक गोल्स बना लिया कि हमको क्या करना है, कंपनी को एक कंपनी को ऑर्गेनाइज करना है, एक कंपनी को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। मान लेते हैं आर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम क्या है, आर लिमिटेड। ठीक, इस कंपनी का क्या नाम है, आर लिमिटेड। इसने क्या किया, एक गोल्स सेट किया, अपनी गोल्स को सेट किया कि मुझे क्या करना है, आर लिमिटेड एक कंपनी खोलनी है आर लिमिटेड नाम से। तो सबसे पहले हम कोई भी काम करने से पहले क्या करेंगे, अपनी गोल्स को ओरिएंट करेंगे, गोल्स बनाएंगे। अब आता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल, ये सारे जगहों पे अप्लीकेबल्स है। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। क्या राम ने यहाँ पे एक आर लिमिटेड नाम से कंपनी खोला तो क्या यहाँ पे मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेंगी। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपने पटना यूनिवर्सिटी के लिए अभी इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेंगी, एकदम पड़ेंगी, आपको मैनेजमेंट करना ही करना है। तो इसीलिए मैनेजमेंट हर एक जगह पे एप्लीकेबल है। चाहे वो हमारी यहाँ पे हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। चाहे हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। राम की कंपनी है, वो यहाँ पे भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। एनीवे यूनिवर्सल, सारी जगहों पे हमारी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या कि मैनेजमेंट क्या है, कि परवेसिव है, यूनिवर्सल्स है। उसके बाद से हमारा आता है कि मैनेजमेंट क्या है, कि मल्टी डायमेंशनल्स है। मैनेजमेंट्स में हमारी तीन्स दिए हुए हैं, तीन्स मैनेजमेंट दिए हुए हैं, एक से ज़्यादा। मल्टी डायमेंशनल्स मीन्स क्या होता है, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी काम करना। अब राम ने यहाँ पे एक आर लिमिटेड नाम से अपनी एक कंपनी को एस्टिब्लिशमेंट किया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काम की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। काम करने के लिए काम किनके द्वारा किया जाएगा, तो काम जो किया जाएगा वो लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो बाय पीपुल, मैनेजमेंट क्या है, बाय पीपुल, लोगों के द्वारा काम करना, लोगों के द्वारा, और उसी लोगों के द्वारा काम करना उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। इन्हीं दोनों के द्वारा जब काम पूरा किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेशंस। बाय मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस। अब कंटिन्यूअस कहने का सेंस क्या है, कि हमारी एक कंपनी है आर लिमिटेड, इसको क्या कर, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि हम इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस कंपनी का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सके। उसके बाद से हमारा आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कहने का सेंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कि ग्रुप एक्टिविटी है। अब ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोलेंगे, यहाँ पे हमारी क्या है, ये आर लिमिटेड है, यहाँ पे हमारी आर लिमिटेड है। इसमें बहुत सारे वर्कर्स एंड एम्प्लॉय होंगे, बहुत सारे हमारे वर्कर्स एंड एम्प्लॉय होंगे जो कि एक ग्रुप में काम कर रहे होंगे, एक ग्रुप में क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो इन सभी का एक ही मोटिवेशंस है, इन सभी का क्या है, एक ही मोटिवेशंस है, इस कंपनी को क्या करना, बूस्टअप करना, इस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसको हासिल करना, इस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसको हासिल करना। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शंस। अब मैनेजमेंट को हम डायनेमिक फंक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आर लिमिटेड खोल लिया, आर लिमिटेड खोल लिया तो हमने क्या, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी तो हमको चलना है। मान लीजिए हमने आर लिमिटेड खोल दिया और हम एक कपड़े के व्यापारी हैं, तो क्या हम समर सीजन में हम विंटर वाले कपड़े बेच सकते हैं, नहीं होंगे सेल। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के हिसाब से हम खुद को चेंज करते रहेंगे। इसीलिए हम क्या, डायनेमिक फंक्शंस बोल देंगे इसको। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक फंक्शंस है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता ही रहता है। उसके बाद से हमारा आता है इंटेंजिबल्स फोर्स। जो भी हमारी कंपनी में मैनेजमेंट हो रही है, जो भी हमारी कंपनी में मैनेजमेंट हो रही है,
और उसको क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उस जब हमारी प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा, तो हम उस समय कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? हमारी इंटेंजिबल्स फोर्सेस है। तो यहाँ पे हमारी बात आ गई विशेषताएं की। आपकी जो बुक्स है, आपकी जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें आपके बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं, उसमें आपकी बहुत सारे विशेषताएं दिए हुए हैं। तो आप सभी को बस इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, मैनेजमेंट परवेसिव यूनिवर्सल्स होता है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल्स होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, डायनेमिक फंक्शंस होता है, इंटेंजिबल्स फोर्सेस होता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से आपको 3 कोई दे देगा, एक आपको गलत दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा मैनेजमेंट की विशेषताएं नहीं है, इनमें से कौन सी मैनेजमेंट की विशेषताएं नहीं है। तो आपको वहाँ पे, अगर आप ये अच्छे से देखे रहेंगे तो आप वहाँ पे टिक कर सकेंगे। तो ये हो गई हमारी विशेषताएं। उसके बाद से हम चलते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम वही सेम फंडा लेंगे। एक कंपनी जो कि राम की कंपनी है, आर लिमिटेड, हम इसी की एग्जाम्पल्स लेंगे। तो मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे की 3 ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट की 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल्स एंड पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल्स में पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी यहाँ पे खोल लिए, राम ने क्या किया? कंपनी को खोल लिया। कंपनी को खोल के इसने अपनी बहुत सारी कैपिटल्स वगैरह इसमें लगाए, क्यों? और बहुत सारी इसमें क्या किया? कैपिटल लगाया। कैपिटल लगाने के बाद इसने सर्वाइव करना शुरू किया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सर्वाइव किया। जो भी इसके रिवेन्यू थे और कॉस्ट वगैरह जो लगाए थे, कैपिटल लगाए थे, उसको कवर करने के लिए क्या किया? सर्वाइव किया। देन जब सर्वाइव हो गया तो उसने क्या किया कि प्रॉफिट देखा। जब प्रॉफिट होगा कंपनी में, मान लीजिए राम की एक कंपनी है, जब इसमें प्रॉफिट होगा तो ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद क्या करेगा? यहाँ पे आर लिमिटेड है, आर लिमिटेड के नाम से एक और कंपनी खोल देगा, आर एस लिमिटेड। क्या किया? जब ग्रोथ किया तो एक और कंपनी खोल दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय की भी ज़रूरत पड़ेगी, अधिक से अधिक मात्रा में एम्प्लॉय की भी ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लॉय जब बढ़ेंगे तो हमारी क्या होगी? सेलिंग्स ज़्यादा होगी, प्रोडक्शंस ज़्यादा होंगे और हमको क्या होगा? प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद से हम अपनी प्रॉफिट की ओर मूव ऑन करते हैं। जब प्रॉफिट हमको होने लगती है तो हम क्या करते हैं? ग्रोथ देखते हैं कि हम अपनी कंपनी को किस तरह से ऊंचाई पर ले जा सके, हम अपनी कंपनी को क्या करें? फैला सके। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम इसी एग्जांपल से ही समझते हैं। इसने क्या किया? प्रोड्यूस किया अपने गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस किया। तो इसका उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि समाज को भी देखते हुए चले। ये नहीं कि हमने एक फैक्ट्री खड़ा कर दिया तो हम समाज के लिए कुछ करें ही ना। एक्सपायरी वाले प्रोडक्शंस, जो एक्सपायरी वाले जो भी हमारे गुड्स है उसको हम सेल करें तो क्या उसके लिए उससे समाज पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम समाज को भी यहाँ पे देख कर चलेंगे। हमको चाहिए कि एक रीजनेबल्स रेट पे, अब 5 रुपये का बटर बिस्कुट हम 10 रुपये में बेचेंगे तो क्या हमारे ये रीजनेबल्स रेट है? नहीं है। इसीलिए राम की जो कंपनी है वह क्या चाहेगी कि हम सोशल्स ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखकर चले, ताकि हमारी जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारी सोसाइटी की नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। गुड्स क्वांटिटी एंड रीजनेबल्स रेट पर अपनी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर सके और उनको अपनी क्या सर्विस प्रोवाइड कर सके। उसके बाद से हम आते हैं पर्सनल्स मीन्स होता है पर्सन। पर्सनल्स मीन्स क्या? हम मानते हैं पर्सन। पर्सनल्स मीन्स खुद का। अब हमारी ये कंपनी है, हमको क्या सोच कर चलना है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं इस कंपनी में, उन सभी के लिए क्या करना? सेफ्टी प्रदान करना, सेफ्टी देना, बोनस वगैरह देते रहना ताकि वो हमारी कंपनी में सर्टिफाई
रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद से हम देखते हैं, तब तक थोड़े से वीडियो को पुश करते हैं क्योंकि हमारी बोर्ड पे जगह नहीं है, तो पुश करते हैं और फिर से हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाली है। मैनेजमेंट ऑफ लेवल, मैनेजमेंट ऑफ लेवल के ऊपर तो हमारे एक टॉप लेवल होता है, सबसे पहले हमारा टॉप लेवल होता है, उसके बाद से हमारा मिडिल लेवल होता है, उसके बाद से हमारा लोअर लेवल होता है। तो टॉप लेवल में हमारे कौन कौन से आते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं आपको उनको भी ध्यान रखना है, लोअर लेवल में कौन कौन से आते हैं तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। तो टॉप लेवल वाले, मिडिल लेवल वाले एंड लोअर लेवल वाले, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपको ऑलरेडी चार्ट इसकी प्रोवाइड कर दी गई है हमारी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि हमारी टॉप में कौन आते हैं, मिडिल में कौन आते हैं एंड लोअर में कौन आते हैं। यहाँ पे हम बस एक समझाने के लिए ये आपको चार्ट बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले टॉप लेवल क्या करता है, पॉलिसीज लाते हैं। टॉप लेवल क्या करते हैं, पॉलिसीज लाते हैं एंड प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद जो मिडिल लेवल वालों को देते हैं, मिडिल लेवल क्या करता है, इंपाइल करता है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम जनरल मैनेजर देखते हैं। जनरल मैनेजर्स ये हमारी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स है जी। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कहने का मतलब क्या कि एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को हम क्या बोलेंगे, एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंटल्स मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर्स। तो इसमें जनरल मैनेजर आते हैं। जनरल मैनेजर सबसे पहले हमारे वो टॉप लेवल के पर्सन्स होते हैं। ये क्या करेंगे, पॉलिसी वगैरह को मेक करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद ये क्या करेंगे, हमारे मिडिल लेवल वालों को देंगे, मिडिल लेवल वालों के को देंगे। तो मिडिल लेवल में हमारे कौन आ जाएंगे, प्रोडक्शंस मैनेजर आ जाएंगे, फाइनेंस मैनेजर्स आ जाएंगे, मार्केट मैनेजर्स आ जाएंगे। ये क्या है, हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर। इसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे मिडिल लेवल में आते हैं, तो आप उनको भी ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या करेगा, प्रोडक्शंस मैनेजर क्या करेगा, उस जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाए हैं, प्लानिंग वगैरह बनाए हैं, उसको इंपाइल करेगा। इंपाइल करने के बाद से क्या करेगा, ये फोरमैन को देगा। फोरमैन क्या करेगा, लेबर को देगा। फोरमैन क्या करेगा, उस सारी चीज़ों को व्यवस्था करके लेबर को देगा और लेबर से अपनी काम को अच्छे तरीके से कराएगा। यहीं पे फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर भी सेम प्रोसेस करेगा। फाइनेंस मैनेजर देगा, जनरल मैनेजर फाइनेंस मैनेजर को देगा, फाइनेंस मैनेजर अकाउंटिंग ऑफिसर्स को, अकाउंटिंग ऑफिसर्स क्लर्क को। और बाय द वे कोई हमारी नोटिफिकेशन भी पहुंचानी हुई लेबर से, लेबर ने क्या किया, हड़ताल कर दी है, उनको सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो सैलरी ज़्यादा चाहिए तो वो क्या करेंगे, लेबर सबसे पहले अपने फोरमैन के ऊपर फोरमैन से अपनी जो भी इनकी बातें होगी वो फोरमैन को फॉरवर्ड करेंगे। फोरमैन फॉरवर्ड करेगा प्रोडक्शंस मैनेजर को, और प्रोडक्शंस मैनेजर की इसको इंपाइल करेगा जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर के पास क्या करेगा, अपनी बातों को रखेगा। तो ये हो गई हमारी सीरीज, इसी वाइज हमारी जो लेवल्स है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने बस हमको क्या ध्यान में रखना है कि टॉप लेवल में हमारी कौन कौन से पर्सन आते हैं। तो टॉप लेवल में हमारे आ जाएंगे CEO वगैरह आ जाएंगे, MD वगैरह आ जाएंगे। जनरल मैनेजर्स की बात की वो आ जाएंगे, प्रेसिडेंट आ जाएंगे। मिडिल लेवल में हमारे आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शंस मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स। लोअर लेवल में हमारे कौन से आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। फोरमैन आ जाएंगे, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे एंड अदर्स जितने भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे आ जाएंगे, अकाउंटिंग ऑफिसर्स आ जाएंगे। ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से लेवल में कौन कौन आते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपकी ऑलरेडी ये नोट्स, इसकी नोट्स जो है हमारी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक से डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ जाइए। और ये क्लासेस हमारी थी, फर्स्ट लेक्चर्स थी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ आप अपडेट रह सकें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।